हेलो नमस्कार। मैं अनीस इस मिनट के आपका स्वागत करता हूँ। और मैं आज कौन सी शहर कौन सी नदी किनारे उपस्थित है उस स्टैटिक जी के का आज बताने के लिए आया हूँ। कौन सी नदी कौन सा शहर कौन सी नदी किनारे उपस्थित है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ और मेरा यूट्यूब चैनल है सहारनपुर एके इंस्टीट्यूट के नाम से। ठीक है, और वेबसाइट है सहारनपुर डॉट टीचमेंट डॉट इन। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रिवर साइड सिटीज इन इंडिया। इसका मतलब होता है कि कौन सा शहर किस नदी किनारे स्थित है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सिटी जो कि न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली जो कि यमुना नदी किनारे स्थित है, जो कि स्टेट दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, और श्रीनगर, श्रीनगर जो कि झेलम नदी किनारे उपस्थित है। और जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि अब जम्मू एंड कश्मीर एक पहले जो कि जम्मू एंड कश्मीर एक राज्य था, और अब जम्मू एंड कश्मीर को दो भाग में कर कर जम्मू एंड कश्मीर एक है, और उसके बाद एक लद्दाख। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिरोजपुर, फिरोजपुर जो कि सतलज नदी किनारे स्थित है और पंजाब में स्थित है। सतलज नदी जो कि पंजाब में स्थित है। और इलाहाबाद, इलाहाबाद जो कि साबरमती के किनारे स्थित है और गुजरात में, गुजरात स्टेट है उसका। ठीक है, तो सूरत, सूरत कहाँ है, जो कि गुजरात में है। और कौन सी नदी किनारे स्थित है, तापी नदी किनारे। सूरत जो कि गुजरात में और तापी नदी किनारे स्थित है। और और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कोटा, कोटा कहाँ पे है, चंबल नदी किनारे स्थित है और राजस्थान में स्थित है। ठीक है, और आगे ऋषिकेश। ठीक है, ऋषिकेश जो कि गंगा गंगा के किनारे उपस्थित है और यह उत्तराखंड में है। ठीक है, और बड़ोदरा जो कि नर्मदा नदी किनारे स्थित है, नर्मदा माही ये सब के इस किनारे स्थित है, जो कि गुजरात में स्थित है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ हरिद्वार, हरिद्वार एक मिनट, हरिद्वार देखिएगा, हरिद्वार जो कि गंगा के किनारे स्थित है और उत्तराखंड में है। ठीक है, गंगा, हरिद्वार जो कि उत्तराखंड में है और गंगा नदी किनारे स्थित है। और बद्रीनाथ, बद्रीनाथ जो कि अलकनंदा किनारे, अलकनंदा नदी किनारे उपस्थित है और यह स्टेट इसका उत्तराखंड पड़ता है। इलाहाबाद जो कि यह गंगा यमुना और सरस्वती के दोनों का तीनों का मिलन होता है उत्तर प्रदेश में, वहीं पे उपस्थित है इलाहाबाद। ठीक है, तो कानपुर, कानपुर जो कि गंगा किनारे उपस्थित है। बड़े बड़े शहर, बहुत सारे बड़े शहर जो कि गंगा किनारे उपस्थित है उत्तर प्रदेश। और कानपुर जो कि ये भी गंगा किनारे ही स्थित है, उत्तर प्रदेश में ही है। और वाराणसी जो कि ये भी गंगा किनारे उपस्थित है और ये भी उत्तर प्रदेश में है। मिर्जापुर जो कि ये भी गंगा किनारे उत्तर प्रदेश में, ये सब उत्तर प्रदेश की है। और फतेहगढ़ जो कि ये भी गंगा किनारे स्थित है और उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और ये सब इधर जितना दिखाई दे रहा है ये सब गंगा के किनारे उपस्थित है, जो कि सब उत्तराखंड में उपस्थित है। ठीक है, तो आगे मथुरा, जो कि मथुरा जो कि एक यमुना नदी में, और ये उत्तर प्रदेश में है लेकिन यमुना नदी में उपस्थित है। ठीक है, यमुना नदी किनारे और आगे आगरा, ये भी यमुना नदी किनारे और ये भी। ठीक है, तो आगे प्रदेश पड़ता है। अररिया जो कि ये भी यमुना नदी किनारे और उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी भी है, जो कि इटवा, इटवा जो कि यमुना नदी किनारे और उत्तर प्रदेश में स्थित है। जौनपुर, जौनपुर जो कि गोमती नदी किनारे स्थित है और ये भी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो बड़े बड़े शहर है वो लाइन से दिया गया है। और कौन कौन सी उत्तर प्रदेश में इस ये नदी किनारे बड़े बड़े शहर उपस्थित है उसकी दी गई है। लखनऊ, लखनऊ जो कि गोमती नदी किनारे स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और लखनऊ जो कि गोमती नदी किनारे स्थित है। अयोध्या, अयोध्या जो कि सरयू नदी किनारे और उत्तर प्रदेश में स्टेट है। और भागलपुर जो कि गंगा नदी किनारे और बिहार में, भागलपुर बिहार में आ जाता है। और गोरखपुर जो कि यह राप्ती, राप्ती नदी किनारे जो कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और पटना जो कि पटना बिहार की राजधानी पटना जो कि गंगा नदी किनारे उपस्थित है बिहार की। और हाजीपुर जो कि ये भी गंगा नदी किनारे उपस्थित है। ऐसे यहाँ पर सारण और हाजीपुर, सारण और वैशाली जिला को गंडक नदी काटती है।
गया, गया जो कि निर्जन जो कि फाल्गु नदी है बिहार का, बिहार में। और ग्वालियर, ग्वालियर जो कि चंबल नदी किनारे स्थित है और मध्य प्रदेश में है ग्वालियर। उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है और यह शिप्रा नदी किनारे उपस्थित है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आस्था, आस्था जो कि पा- पार्वती नदी किनारे जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है आस्था जो कि पार्वती नदी किनारे स्थित है। जबलपुर, जबलपुर जो कि एमपी में है, मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह चौहान। और यह नर्मदा नदी किनारे उपस्थित है जबलपुर। कोलकाता जो कि यह हुगली नदी किनारे स्थित है, तो आप लोगों को पता ही होगा, वेस्ट बंगाल, जो कि हुगली नदी किनारे स्थित है। और बंकी, ठीक है, बंकी जो कि महानदी किनारे स्थित है उड़ीसा में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और ये सब बहुत, इसमें से ऐसे ऐसे शहर जो कि जो बड़े बड़े शहर होते हैं उनके नदी के नाम जो किस शहर के और किस राज्य में उपस्थित है ये पूछते हैं, इसलिए मैंने ये चैप्टर आज पूरा करने का सोचा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। चुट्टक जो कि यह, एक मिनट हाईलाइट करते हैं, जो कि यह महानदी किनारे ओडिशा में स्थित है। ओडिशा में, अब ओडिशा की लगातार चलेगी। और फिर सबलपुर जो कि महानदी किनारे स्थित है ओडिशा में ही, सबलपुर जो कि उड़ीसा में है और यह महानदी किनारे उपस्थित है। राउरकेला जो कि अभी उड़ीसा, उड़ीसा का ही राज्य है, बोले उड़ीसा का ही शहर है, जो कि यह ब्राह्मणी नदी किनारे स्थित है। ब्रह्मपुर जो कि ब्रह्मपुर ये भी उड़ीसा स्टेट का ही शहर है, जो कि यह रूसी खलिया नदी किनारे स्थित है। और चटकपुर ये भी रूसी खलिया नदी किनारे उड़ीसा का ही राज्य है। और हैदराबाद जो कि मूसी नदी किनारे स्थित है, ये याद रखिएगा दोस्तों, हैदराबाद जो कि मूसी नदी किनारे स्थित है। तेलंगाना जो कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद होती है और ये मूसी नदी किनारे स्थित है। निजा निजामाबाद जो कि ये भी गोदावरी नदी किनारे स्थित है, जो कि ये तेलंगाना का एक शहर है निजामाबाद, बढ़िया शहर है, जो कि गोदावरी नदी के किनारे उपस्थित है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। राजहमबड़ी जो कि ये भी गोदावरी नदी किनारे स्थित है और यह आंध्र प्रदेश में है। कुरनौल, कुरनौल जो कि ये भी आंध्र प्रदेश का ही एक शहर है, जो कि तुघारा, ये नदी ऐसे उतना चर्चा में नहीं रहती है लेकिन दिया गया है, याद कर लीजिए। और विजयवाड़ा जो कि विजयवाड़ा या कृष्णा नदी किनारे स्थित है, जो कि ये भी आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश का शहर है विजयवाड़ा, जो कि वो कृष्णा नदी के किनारे उपस्थित है। नीलोर जो कि यह पेनेट नदी किनारे स्थित है, वो भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, बैंगलोर जो कि कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर होती है और यह बरिश्वावरती नदी किनारे स्थित है कर्नाटका। ठीक है, और मैंगलोर, मैंगलोर जो कि कर्नाटक में ही है, कर्नाटक का ही एक शहर है और जो कि नेत्रावती के किनारे स्थित है ये। और सहीमागो जो कि तांगा रिवर के किनारे स्थित, सहीमांगो जो कि तांगा रिवर के किनारे स्थित है, ये भी कर्नाटक का ही है। और फिर हॉस्पेट, हॉस्पेट जो कि तुगहाबड़ा का ही है, जो कि कर्नाटक में ही है। और ये सब जो कि सब कर्नाटक का ही है, देखिए। ठीक है, कर्नाटक का यहाँ पर था। और आगे बढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट है ये सब। चलिए, कारवार जो कि काली नदी किनारे स्थित है और ये भी कर्नाटक में है। कारवार जो कि कर्नाटक का एक शहर है और यह काली नदी किनारे स्थित है। बैंग बंगाल कोट जो कि यह कर्नाटक का ही है और यह घाट प्रभा के नदी किनारे स्थित है। हॉनवर, हॉनवर जो कि कर्नाटक का ही है और यह साबरमती, साबरमती के किनारे स्थित है। नासिक, नासिक जो कि महाराष्ट्र में है, जो कि गोदावरी नदी किनारे स्थित है। जी हाँ, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई होती है, क्योंकि मुंबई, मुंबई, मुंबई कौन सी नदी किनारे स्थित है भाई? तो मुंबई जो कि पुणे, पुणे दिया है माले, माले नदी किनारे, मूला नदी किनारे स्थित है। ठीक है, तो नंदेड़ जो कि गोदावरी नदी किनारे ही स्थित है, महाराष्ट्र का है। और सांगली, सांगली जो कि महाराष्ट्र का ही शहर है, जो कि कृष्णा नदी किनारे स्थित है। और कांड जो कि कृष्णा नदी किनारे ही स्थित है और महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, पुणे जो कि मूला नदी किनारे स्थित है, महाराष्ट्र में, दो नदी है, मुथा और काजरत,
जो कि उल्लास नदी किनारे स्थित है और ये भी महाराष्ट्र का ही शहर है। ठीक है, तो महाद जो कि सावित्री नदी किनारे जो कि महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, और यह महाराष्ट्र में दो और नदी, दो और, खोलपुरा और मालगोन जो कि एक गीरा रिवर, एक पंचवट रिवर के किनारे स्थित है। दोनों ये महाराष्ट्र में उपस्थित है। ठीक है, और तमिलनाडु का काबरी नदी और इडोर काबरी तमिलनाडु, चेन्नई जो कि छूम अडायर जो कि तमिलनाडु में, ये सब तमिलनाडु का है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि इसमें से कुछ ही इतना भी जो बताएं यहाँ पे, इसमें से कुछ ही पूछेगा। तो चलते हैं हम आगे। ठीक है, तो अब ज्यादा नहीं, थोड़ा सा है और खत्म हो जाएगा। जो कि यहाँ देखिए माधुरी, जो कि ये भी, ये कौन सी नदी किनारे स्थित है? ये बगई नदी किनारे जो कि तमिलनाडु में है। ये आप याद नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा क्योंकि ये वाली इतना नहीं पूछता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इधर इधर ये सब नहीं पूछता। आसाम ये पूछ सकता है। डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ जो कि ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र नदी किनारे स्थित है। असम, ब्रह्मपुत्र को हम जब नेपाल में एंट्री करती है जब ब्रह्मपुत्र, तो इसे हम जमुना के नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को। तो चले गुवाहाटी, गुवाहाटी जो कि ब्रह्मपुत्र नदी किनारे स्थित है, जो कि असम का एक शहर है। और तीस्ता सिक्किम, जो कि ये रंगपो शहर है, जो कि तीस्ता नदी किनारे सिक्किम का एक शहर है। और डेमान जो कि डेमान गंगा रिवर, गंगा नदी किनारे, और डेमान जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, तो चलिए और इसी पर हम समाप्त करते हैं। ठीक है, तो बस इसमें से बहुत, एक मिनट, इसमें से बहुत सारे पूछे जाएंगे, जो कि आप वही याद करें जो कि जो शहर हाईलाइटेड हो। इसमें से कोई कोई शहर जो कि हाईलाइटेड नहीं है, जो कि आप वो शहर याद करें जो हाईलाइटेड। इसमें बहुत सारे शहर दिए गए हैं, लेकिन आप लोग वही याद करें जो शहर हाईलाइटेड हो। ठीक है, तो इतने पे हम क्लास को इन करते हैं। और मेरा मेरा यूट्यूब चैनल है सहारनपुर AK इंस्टीट्यूट के नाम से, आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि, और नोटिफिकेशन जरूर दबाएं, और कोई वीडियो आए तो उसको जरूर देखें क्योंकि उस पर न्यू न्यू वीडियो अपडेटेड होते रहती है। और उसके बाद और मेरा एक जो साइट है sahanpur.teachment.in। ठीक है, तो चलते हैं और मैं क्लास को इन करता हूँ। ठीक है, थैंक यू, बाय, ओके।